हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि विस्तार। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? दृष्टि विस्तार, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? रेंज ऑफ विजन। और हम बता दें कि इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें निकट बिंदु, दूर बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उन सभी का अध्ययन कर लिया है। और उसी के बाद का ही हमारा टॉपिक है कि दृष्टि विस्तार क्या होता है। तो आइए हम थोड़ा सा पिछले चीज़ों पर ध्यान दें कि जो पिछला पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े थे। हम यही पढ़े कि हमारा जो नेत्र होता है उसका निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये नेत्र का सबसे निकट बिंदु है। और नेत्र का सबसे निकट बिंदु होता कितना है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये बात तो हम लोग जान ही गए हैं। और इसी नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। एक सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो अब ये तो हमने जान ही लिया है, लेकिन प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दृष्टि विस्तार हम इसमें जोड़ सकते हैं कि क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, बातों को समझिए कि अगर हम एक वस्तु को देख पाते हैं तो उसके देखने का एरिया कहाँ है? इस बिंदु से आगे की ओर है। एक वस्तु को अगर स्पष्ट देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं? इस बिंदु से आगे की ओर, यानी कि इससे और इधर आएंगे तो स्पष्ट नहीं दिख पाएंगे, मतलब वस्तु नहीं दिख पाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि वस्तु बिल्कुल नहीं दिखेगा, दिखेगा ही, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगेगा। ये सब हम लोग पीछे जान चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेत्र जो हमारा है ना, एक सामान्य नेत्र, उसे वस्तु को देखना है। ये वस्तु मेरा है, इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए कहाँ रखेंगे? हम इस बिंदु से उधर रखेंगे। ये बात तो क्लियर है। अब ये कहाँ तक रखेंगे? तो इसकी डिस्टेंस अनंत तक है कि हमारा नेत्र अनंत दूरी तक देख सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक वस्तु को स्पष्ट देखना है तो ये निकट बिंदु से लेकर और कहाँ तक रखना होगा? अनंत, इसके बीच में, इधर कहीं। अगर वस्तु इधर हो, इस एरिया में हो, तो अच्छे से दिखाई देगी। यानी जितना वस्तु इस बिंदु से इधर के एरिया में जाए तो एक सामान्य नेत्र कहाँ तक अच्छे से देख पाएगा? तो निकट बिंदु से लेकर अनंत बिंदु तक। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? निकट बिंदु से लेकर अनंत बिंदु तक उसी एरिया में वस्तु रखी जाएगी तो हम देख सकते हैं। और यही एरिया, यही क्षेत्र दृष्टि विस्तार कहलाता है। दृष्टि विस्तार क्या कहलाता है? तो निकट बिंदु से लेकर अनंत बिंदु तक के जो बीच हमारा दूरी होता है, डिस्टेंस, वही डिस्टेंस हमारा दृष्टि विस्तार होता है। एक वस्तु को स्पष्ट देखना होगा तो हमें कहाँ रखना होगा उसे? तो दृष्टि विस्तार के अंदर रखना होगा। और दृष्टि विस्तार कहाँ से है भैया? तो इधर से स्टार्ट होगा, इधर से। इधर तो अनंत है, इसका तो बातें छोड़िए, डॉट डॉट, इधर अनंत है। और ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक इसकी आखिरी सीमा है। तो इधर की सीमा को तो पता नहीं ये कहाँ जा सकता है, बट ये पता है कि यहाँ से इधर ही हमारा वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। यानी इस नेत्र का दृष्टि विस्तार यहाँ से लेकर इधर तक बहुत दूर तक है। तो हम डिफिनेशन कैसे बनाएंगे कि एक नेत्र के लिए, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु से लेकर अनंत बिंदु तक के बीच की दूरी को, मतलब इसके बीच की दूरी कुछ मान लीजिए, नहीं पता तो x मान लीजिए। कहाँ तक? ऐसे। ठीक है, तो निकट बिंदु से अनंत बिंदु तक के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ में आया? दृष्टि विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता भैया? तो दृष्टि विस्तार जो होता है ये अनंत बिंदु, यानी कहे तो निकट बिंदु, निकट बिंदु से लेकर कहाँ तक होता है? निकट बिंदु से लेकर अनंत बिंदु तक होता है। ठीक है, अनंत बिंदु समझ लीजिए। तो दृष्टि विस्तार का एरिया कहाँ से कहाँ है? निकट बिंदु से लेकर अनंत, इसी के बीच में ही अगर वस्तु रखी जाएगी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और जहाँ इस एरिया से, दृष्टि विस्तार से
इधर उधर वस्तु को कर दिए, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से इधर ला दिए, तो क्लीन वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो दृष्टि विस्तार के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ तक की एरिया होता है। जैसे कोई आप सुने होंगे कि कोई पुलिस थाना होता है, वो कहता है कि मेरा रेंज इतना तक है, इस रेंज में नहीं बोलता कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उस रेंज के अंतराल में ही हम कोई समस्या होगा तो उस पर हम सुनवाई करेंगे, अन्यथा मेरे रेंज से उधर जाएगा तो दूसरा थाना समझेगा। ऐसा बहुत मतलब हम लोग देखते भी हैं कि कहीं जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि यहाँ से ये थाना समाप्त हुआ, कोई नाम दे देता है फलाना जो भी, कि ये थाना क्या हुआ, समाप्त हुआ, न्यू थाना मतलब जो भी नाम है प्रारंभ हुआ, सीमा ऐसे बोलता है। तो इसका मतलब क्या, उस थाना का रेंज था, उस रेंज के ही सुनवाई करेगा मामला। तो उसी तरह थाना के तरह हमारा नेत्र है, ये भी अपना क्या है, एक तरह समझे कि थाना ही है, पुलिस थाना। ये कहाँ तक के सुनवाई करेगा, सुनवाई मैंने देखेगा कहाँ तक का, तो 25 सेंटीमीटर से आगे के तरफ 26 27 28 से लेकर कहाँ तक देख सकता है भैया, तो अनंत तक। इधर अगर मामला कुछ होगा, मार झगड़ा इधर होगा, तो उसका जिम्मेदारी नेत्र लेता है, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से इधर ले लेगा तो उसका जिम्मेदारी नहीं लेता। अनंत से अब पता ना, इसका तो बातें अलग है भैया, कहाँ तक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप दृष्टि विस्तार आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है, हमारे दो नेत्र होने के क्या लाभ हैं, या कभी कभी हमने सुना भी होगा बचपन में कि एक आंख से हमें एक कोस दिखाई देती है तो दो आंख से कितना दिखाई देगी। ऐसा मतलब लोग हमें मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा करते थे। ऐसा हुआ होगा अगर आपके साथ, तो हमारे साथ तो कई बार हुआ है, बचपन में लोग पूछ देते थे। तो उस समय हमारे पास ज्ञान बड़ी कम था, मतलब कि उतना अध्ययन हम लोग नहीं किए थे, छोटा थे तो क्या पता था। लेकिन अब बड़े हुए तो कुछ ज्ञान की पता होने लगा कि एक आंख से भी हमारा उतना ही दूर दिखाई देगा और दो आंख से उतना ही दूर। ये बात दूर की हो रहा था, ये नहीं था कि कितना एरिया तक, मतलब कितना हम क्षेत्रों में देख पाएंगे, ऐसा बात नहीं था। तो आइए आज इसी प्रश्न से हमें पता चल जाएगा कि दो नेत्र होने के हमारे क्या लाभ हैं। ऐसे तो दो नेत्र होने के हमारे अनेक लाभ हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ ही लाभों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन के मुताबिक कि हमारे दो नेत्र के होने का क्या लाभ है। तो आइए हम पहला बात करना चाहेंगे कि अगर एक नेत्र हो, मतलब हमारे पास एक आंख हो, सपोज ये समझिए कि हम आंख बना दिए हैं, अब तो भाई साहब जैसे बनाने आया है वैसे ही एक आंख अगर रहता है तो इसके देखने की जो क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब समझते हैं क्या, नहीं समझ पा रहे हम क्या बता रहे हैं। अगर ये कैमरा में आप हमको देख रहे हैं तो ये कैमरा कितना एरिया तक मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, इतना तक जैसे हम एडजस्ट किए हैं। क्या इस बोर्ड के उधर भी जगह होंगे कि नहीं होंगे, इधर भी जगह होंगे, लेकिन उन एरियाओं को कैमरा नहीं कैप्चर कर रहा है। इसका मतलब कि इस कैमरा का क्या है, एरिया यहाँ तक ही कैप्चर करने का है। या कभी आप मोबाइल लेकर फोटो खींचते हैं और आपके सामने 100 आदमी हैं, तो 100 आदमी को अगर ऐसे फैला कर खड़ा कर दें और आप कैमरा से खींचेंगे तो बाकी तो आदमी कट जाएंगे, उनका फिगर ही नहीं आएगा आपके मोबाइल में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उतना रेंज तक आपके मोबाइल कैप्चर नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह हमारा आंख की बात है, अगर हमारा एक आंख रहता है तो क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज मतलब समझते होंगे जमीन, अरे हम लोग पढ़े होंगे मैथ में एक सच वाई अक्ष, तो उसमें क्या होता है, एक सच को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोल देते हैं। तो होता क्या है कि एक आंख हमारा लगभग 150 डिग्री एरिया तक क्या करता है, देख सकता है। मतलब ऐसे समझिए, इस तरीका से ये एरिया है देखने का, यानी हमारा नेत्र अगर एक रहेगा तो कितना एरिया तक देख सकता है, 150। कितना एरिया तक देख सकता है, तो 150 डिग्री के कोण तक वो अपना माने ऐसे ये मान लिया कि मेरा आंख है, एगो है, तो ये कहाँ तक देख सकता है, तो इस तरीका से एंगल बनाएगा ऐसे। तो ये केवल एक आंख जो है ना 150 डिग्री तक के एंगल ऐसे सीधा बना सकता है सामने की ओर, ठीक है ना। जैसे कि हम
फील्ड में खड़े होकर देखेंगे एक आंख मूंद कर ऐसे, तो हमको कितना एंगल तक दिखाई देगा, 150 डिग्री तक। लेकिन हमारे दो नेत्र हैं तो ये एंगल बढ़ जाता है और हमारा नेत्र 180 डिग्री तक का क्षेत्रों को देख पाता है, मतलब अधिक दूरी तक, अधिक एरिया तक का विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। तो हम पहला बात क्या लिखेंगे, अभी तो समझने में ही हमारा दिमाग घूम गया, यही ना सोच रहे होंगे। हमारे दो नेत्र होने के लाभ क्या है, तो पहला लाभ यही है कि दो नेत्र होने से हमारा दृष्टि विस्तार, मतलब देखने की रेंज बढ़ जाती है, लगभग 180 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आया? पहला लाभ क्या है कि अभी बाउंस किया है। भैया हम अब कैसे समझाएं, अब देखकर अपने आंखों से हम कैसे आपको समझा पा रहे हैं, ये तो पढ़ाई है, इसको तो किसी तरह हमें समझने की बात है ही, लेकिन मेन एग्जाम्पल से हमें जरूर समझना होगा कि एक आंख से अगर हम देखते हैं सामने तो कुछ ही एरिया तक हमें दिखाई देता है ऐसे, अगर आप दोनों आंख से देखते तो आपको आसपास की भी एरिया ज्यादा लगता है कि वाह क्या विस्तार है हमारा संसार का। आइए दूसरा बात समझते हैं। दूसरा क्या है, देखिए अगर हम एक आंख से मूंद कर, मतलब एक आंख से मूंद कर इस संसार को देखें तो ये हमारा संसार एक अनुभव करने की बात है, चपटा जैसा महसूस होगा। चपटा का मतलब उसमें गहराई जैसा चीजें बड़ी कम अनुभव होगा, मतलब नहीं के बराबर समझिए। हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीन होते हैं चीज, इसमें से एक को बोलते हैं एक्स अक्ष, एगो को वाई अक्ष, एगो को जेड अक्ष। आपने बस 10 तक में क्या सुनेंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़े क्लास में जाएंगे, 11th में 12th में जाएंगे और वहाँ अगर आप मैथ पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें तीसरा अक्ष का भी अनुभव होगा। तो जब तीसरा अक्ष का मतलब क्या, इसमें हम लोग नाम क्या रख देते हैं उसका, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय। अब थोड़ा लेवल ऊपर हो गया तो उसे हम बोलते क्या है कि अगर तीसरा गहराई का अनुभव होता है तो उसे हम बोलते हैं त्रिबीमीय, ऐसे बोलते हैं त्रिबीमीय। यानी दूसरा बात में क्या लिख सकते हैं कि दो नेत्र होने के वजह से हमें त्रिबीमीय संसार का अनुभव होता है। अगर एक नेत्र रहता तो हमें क्या होता, एक चपटा दिखाई देता, द्विबीमीय दिखाई देता। मतलब कि अगर हम एक आकृति बनाते हैं ऐसे, ये हम चित्र बनाए तो इस चित्र में आपको पता है दो बीमा है, माने दो अक्ष है। कौन कौन, तो एगो इसको ले लीजिए, मिटाइए इसको, बाकी ऐसे देखिए। अब एगो ये दिख रहा है तो वाई अक्ष हो गया, और एगो ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। तो आपको पता चला कि वो इसमें दो अक्ष था, तो बिल्कुल था। तो एक आंख से अगर हम देखते हैं तो दो अक्ष तक का अनुभव हमें हो जाता है। अब कहेंगे सर त्रिबीमीय, तीन गो अक्ष वाला कैसे बनता है, तो देखिए हम लोग ऐसा तो आकृति बनाते ही होंगे कभी, जिसे घन उन बोलते हैं या घन आप बोलते होंगे, ऐसा देखिए ऐसा आकृति। अब आप अपने से बताएं कि इस आकृति को आप दोनों आंखों से देखते हैं तो कैसा दिख रहा है। तो एक अजीब तरह का आप इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की आकृति को हम बोलते हैं 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। तो दो आंख होने के वजह से ही इस तरह की आकृति हमें अच्छे से अनुभव होती है। अब आप कहेंगे सर कि अगर हम इसे एक आंख से मूंद कर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन कुछ आपको ऐसा अनुभव होगा ना, इसमें कमी महसूस होगा। अगर गहराई से आप इसको अध्ययन करेंगे एक आंख को मूंद कर और उस चित्र को देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। आप दोनों आंख से अगर देखते हैं ना तो कुछ वाह क्लीन मस्त दिखाई देगा। यानी कि दो आंख होने से हमें गहराई का भी अनुभव हो जाता है। और इसमें तीन अक्ष कहाँ है ये दिखा देते हैं आपको। अगर इसे हम मिटाएं ऐसे, देखिए अगर इस तरह से मिटा दें तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर के वाई अक्ष, इसका नाम है एक्स अक्ष और इसका नाम है जेड अक्ष। आइए हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। इसमें तीन गो अक्ष हुआ कि नहीं हुआ, 3D आकृति था कि नहीं था। जिनमें तीन अक्ष होते हैं उन्हें 3D आकृति कहते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत से लाभ होंगे, लेकिन जितना हमारा महत्वपूर्ण लाभ था उसको हम लोग समझ लिए।
एक बार और रिपीट कर देते हैं कि हमारे दो नेत्र होने के लाभ निम्न है। पहला, दो नेत्र होने से हमारा दृष्टि विस्तार का क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी 180 डिग्री हो जाता है। दूसरा लाभ, दो नेत्र होने के वजह से ही हमारा ये संसार त्रिविमीय प्रतीत होता है, यानी गहराई का अनुभव होता है। तो इस तरह से हमारे दो नेत्र जो हुए हमारे लिए काफी लाभदायक हुए। अगर एक बात और समझा दें कि अगर एक आंख रहेगा ना, हम बाहर के संसार को देखेंगे तो हमें प्रकाश की तीव्रता भी कुछ कम महसूस होगी। अगर आप अभी अपने आंख को मूदिए ना तो थोड़ा सा आपको प्रकाश कुछ कम अनुभव होगा, और दोनों आंख से देखिएगा तो आपके पास प्रकाश अधिक लगेगा कि वाह ज्यादा आ रहा है। यानी प्रकाश की तीव्रता के लिए भी दो आंख होने की जरूरत अवश्य है। तो इस तरीका से हमारे दो नेत्रों का लाभ समाप्त हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन सा होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो मेरा पूर्णतः विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।